एक मोमिन भाई है प्रॉब्ली। जी साहिल साहब, अनम्यूट कीजिए साहिल साहब। जी। या हजरत, बोलिए। नहीं नहीं, एडम सर, आई एम एक्स मुस्लिम, आई एम नॉट अ मोमिन। अच्छा जी, अच्छा चलिए सर, वेलकम सर। आउट ऑफ इस्लाम सर, कितना कुछ इस्लाम प्रैक्टिस करते थे? सर काफ़ी इस्लाम प्रैक्टिस में रहा मैं। नमाज़ें नमाज़ें पढ़ते थे? हाँ सर, बिल्कुल। चलिए फिर सूरह। नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं इन सब चीज़ के लिए नहीं आया हूँ। मैं पहले भी आपसे कोई बात कर सूरह चुका सुना, हूँ आपके में। सुनिए सुनिए सर, एक मिनट। कोई सूरह सुना दें मैं सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सर ठीक ये है कौन सर। सा सूरह, सूरा है भाई? ये सूरह तो है ही नहीं। आपको क्या कोई सूरह सुना दें? ये ये आपने सूरह है दरूद अच्छा सर? सुना अच्छा। यार। सूरह हाँ, का दरूद नाम कौन तो सुना है सूरह? बताओ मैंने। यार, ये सूरह का नाम क्या है कुरान सर? के अंदर कहाँ पर है? सर ये दरूद सर, एक्चुअली मैं इन सब के लिए अच्छा, नहीं इस आया हूँ दरूद का मैं। नाम बतला दें सर। दरूद शरीफ, सर दरूद शरीफ ये ये नमाज कौन में सा पढ़ते हैं दरूद ना। है? उसका नाम होगा, इसका नाम होगा। दरूद का नाम दरूद दरूद का नाम शरीफ। है, बहुत मशहूर दरूद है, इसका नाम है, वो हाँ नाम सर बतला सर। दें। नहीं नहीं सर, मुझे नहीं आ- पता नाम, तो हम दरूद आपने शरीफ कहा के नाम से बहुत जानते अच्छे, हैं ना। सुने, आपने कहा बहुत अच्छे से जी फॉलो करते हैं, तो जो सबसे मशहूर दरूद है वो आपने सर, पढ़ा है और करता उसका था। नाम आपको मालूम नहीं एक्स है। मुस्लिम रहा हो गया हूँ सर। सर रहा करता था। चले सर, तो आप दो आपको, मिनट में जो करता था। बोलना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप दो चलिए, मिनट में जो बोलना चाहते हैं बोले सर। सर मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था, आपने जो टॉपिक रखा है ना ये सरिया का, तो सर इंडिया में तो सरिया फॉलो होता है। जी सर, होता है किसी हद तक, इस्लामिक एक्ट हाँ के सर। अंदर। नहीं, इस्लामिक एक्ट में भी होता है। और सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको शायद इंफॉर्मेशन हो, इंडिया में शरिया अदालतें भी हैं सर। जी सर, मुसलमानों के लिए। हाँ तो सर फिर इंडिया में तो सरिया है, फिर इस टॉपिक का क्या कंप्लीट नहीं, मोटिव है कि इंडिया में आप सरिया चाहते हैं क्या? कंप्लीट नहीं है ना, 19-20 लेवल पे है ना। तो सर है तो सही ना, नहीं पॉसिबिलिटी ना, तो है बहुत ना नहीं कम सर। है, मेरे बहुत साहिल कम है ना। साहिल तो ये लोग इंडिया। मुसलमान चाहते हैं ना कि शरिया चाहिए उन्हें, इंडिया में नहीं चाहते। नहीं नहीं सर, इंडिया ये के तो अंदर बेवकूफ़ी है खैर। क्या एक बेवकूफ़ी है छोटा सर? सा छोटा तो सा सरिया तो आ ही नहीं इंडिया में सकता ना। सरिया है। भाई छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन को रुकना तो यार। आप रूलिंग में जो मेरी आवाज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ ने रही आपको क्या? फ्रीडम दिया है। ब्रदर साहिल एक भाई, मिनट, जी साहिल साहिल जी भाई जी एक मिनट जी अरे सुनिए रुक जी। तो जाओ यार। फैज भाई कंटिन्यू। इंडिया में सरिया सिविल लॉ के अंदर है, क्रिमिनल लॉ के अंदर नहीं है। आगे बात करें। जी 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 हाँ, सिविल लॉ में है, क्रिमिनल में नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सर इतना तो सर है ना, तो यही नहीं मैं पूरा नहीं है ना, जानना कंप्लीट, चाह रहा था। कंप्लीट है कि नहीं? कंप्लीट नहीं है। नहीं नहीं, कंप्लीट नहीं है, हो भी नहीं सकता ना ओके। सर। 3 तलाकों के ऊपर क्या सीन है, कर सकते हैं आजकल आप इंडिया में? मुसलमान औरत तलाक सर ले सकती है कि नहीं? सर अगर देखा जाए तो वैसे कानूनन तो नहीं ले सक हो सकता, बात खत्म बट हो गई, बात वैसा खत्म हो हो गई। सकता है ना, तो नॉर्मली मुसलमान टाइप यही का। चाहते हैं ना, नहीं चाहते मुसलमान शरिया इंडिया में? हाँ हाँ हाँ। चाहते हैं अच्छा कि नहीं चाहते हैं? अच्छा। नहीं ना, नहीं जी, नहीं सर, हर नहीं कोई नहीं चाहते हैं। चाहता, ऐसा नहीं है, नहीं हर, चाहते। हर आपके 70-80% लोग, मैंने शरिया का पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाया, पार्ट 3 बनाया, पार्ट 4 बनाया। हर मुसलमान जो आया वो उसने कहा, एक इकरार किया है। 90% मुसलमानों ने इकरार किया उन्हें शरिया चाहिए। जाके बेवकूफ़ है। देखें, बेवकूफ हो या जो भी हो, जाके देखें। तभी तो एक्सपोज कर रहा हूँ शरिया को, दिखा रहा हूँ कि सर ये तुम्हें ये जानते ही चाहिए। नहीं ना। एग्जैक्टली, तो वही तो दिखा रहा हूँ, और क्या दिखा रहा हूँ, जी जी, और बट क्या दिखा रहा मैं हूँ। ये कहना चाह रहा था कि सरिया सरिया अदालतें हैं इंडिया के अंदर। अच्छा यार, आपको मेरी बात समझ नहीं आई, मैं समझा नहीं सकता इससे इसे ज्यादा। इसे इसे कहते हैं जहां से चले थे वहीं पर आ गए घूम के। जी, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता सर आपको, आई थिंक। थैंक यू सर, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर। और सर थैंक एक यू। एक बात और कहनी थी आपसे। जी सर आपका एक रील बहुत वायरल है। मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझे ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ सर। आपका एक रील बहुत वायरल है जिसमें आप एक आदमी को कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान से तो आप हिंदू हो। तो सर ये पॉसिबल नहीं है, आपने कैसे कह दिया? अच्छा, हिंदुस्तान में पैदा होने वाले बंदे को क्या कहेंगे? इंडियन कहेंगे या भारतीय कहेंगे सर? कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं ना हिंदू। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कौन कर रहा है? हिंदुस्तान तो में रहने सर, वाले बंदे को सर लागू तो सर स्विट्जरलैंडियन कहेंगे। एक इंडिया, सर। इंडिया लफ्ज इंडिया है, ये एक इंग्लिश हाँ, लफ्ज है ना। नहीं नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन में भारत भी है ना सर, हिंदू तो है ही नहीं ना, ओके, हिंदुस्तान तो है फेयर ही नहीं इनफ, ना। फेयर इनफ, डजंट मैटर। अगर तो सर हिंदुस्तान आप की बात कैसे करें तो हिंदू कह सकते हो किसी को? मैं हूँ, नहीं कहना अच्छा चाहते एक आप, बात बात, करें। अच्छा
एक बात एक सुने, सेकंड, कोई बात अल्लामा नहीं यार, मैं इकबाल को अजीब अजीब वाली बहस नहीं करूंगा मैं इनके साथ। अच्छा, आपको कोई सर इतराज है? आपके आपके पास कहने जाते जवाब मुझे। नहीं है ना ये देने के लिए, तो आप नहीं, इसे मेरी मैं बात को बताने अजीब लगा ही हूँ। बताओगे। नहीं, मैं बताने लगा हूँ आपको, अब आपको बताने लगा हूँ। पाकिस्तान में रहने वाले को क्या बताइए। कहते हैं? सर पाकिस्तान इज अ कंट्री, उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में मैं पाकिस्तान है, आपसे फिर इंडिया का पूछ रहा नहीं हूँ, है ना सर, पाकिस्तान हिंदुस्तान। में अरे रहने सर वाले आप को। एग्जाम्पल रॉन्ग दे रहे हो। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल आप रॉन्ग दे रहा हूँ, रहने एग्जाम्पल दो। ही रॉन्ग दे रहे हो सर। कोई बात नहीं, कोई सर बात नहीं। किसी भी देश को, हिंदुस्तान, किसी भी कंट्री को उसका लॉ कोई रिप्रेजेंट बात करता है या नहीं, नहीं सर? रिलैक्स रिलैक्स, टेक अ चिल। जी जी मुसलमान हो आप, एक्स बताइए। मुस्लिम नहीं हुए अभी तक, पता लग गया हुआ है। अरे सर अच्छा, उसे छोड़ो आप। कोई बात नहीं, वो तो पता लग गया मुझे लग गया पता। अच्छा, ये बताएं, मुझे बताएं, एक मुसलमान जो है, हम्म वो दुनिया के किसी भी खित्ते में चला जाए, वो क्या रहेगा? हम्म। मुसलमान रहेगा या उस खित्ते में आने के बाद कुछ और हो जाएगा? सर ये तो उसकी आस्था पर डिपेंड करता है ना। आस्था पे डिपेंड करता है। आस्था क्या होती है जरा, ये इसका अरबी शब्द बताइएगा क्या है? सर अरबी में अगर हम कहें तो भाई उसके मानने पर, उसके यकीदे पर होता है ना सर। अकीदे भी होता है। तो आपका एक हम्म। मुसलमान दुनिया किसी भी खित्ते में जाएगा, क्या वो मुसलमान रहेगा या कुछ और हो जाएगा? यकीदा अगर अल्लाह पे है तो बेशक मुसलमान ही रहेगा। बेहतरीन। तो इसका मतलब है कि एक मुसलमान चाहे पाकिस्तान में पैदा हो, चाहे अमेरिका में पैदा हो, चाहे यूरोप में कहीं भी पैदा हो, मुसलमान रहेगा ना? सर रिलीजन से रहेगा ना। रिलीजन से मुसलमान रहेगा ना? है तो। और धर्म से क्या रहेगा? सर रिलीजन माने धर्म, सर एक ही बात है ना। रिलीजन और धर्म दो डिफरेंट चीजें होती हैं। चलिए आपकी डिक्शनरी में होगी सर। धर्म अपनाया जाता है, हाँ रिलीजन हाँ। एक्सेप्ट किया जाता है, ईमान लाया अच्छा जाता है अच्छा। धर्म पे, तो सर रिलीजन धर्म पे। नाम का कोई टॉपिक धर्म किसे अगर, कहते हैं? सॉरी वर्ड है कोई? नहीं है। सर नहीं, रिलीजन और धर्म में क्या अंतर है ओके, सर, आप परफेक्ट बताइए ना। परफेक्ट, डोंट वरी। सो गाइस, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को पता लग गया कि एक्स मुस्लिम कहीं से नहीं है बंदा। पहले मैं अरे ये सर बता उसे दूं सारे आप लोगों छोड़ो, को। मैं एक्स मुस्लिम हूँ तुमसे नहीं बात हूँ, नहीं कर वो रहा। मेरी अपनी ओ मान्यता है। रिलैक्स, ओ चापटे, तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे से बात कर रहा हूँ, किया तेरे से बात। मैं लाइव चैट में जो लोग हैं 3500, उनसे बात कर रहा हूँ, तेरे से बात कर रहा हूँ। चुप। जय चंदे। ब्रेक के तले लगती नहीं। ये और नहीं, जय एक्स मुस्लिम चंद, है ही नहीं, मुस्ला है ये भाई, मुस्ला हाँ है। मुसला, इसके साथ साहिल मुसला के हो चैनल पे सकता मेरी है। बात हुई थी, और लास्ट सैटरडे में इसके साथ बात हुई थी। ये वही साहिल है। जब साहिल और साहिल में कंफ्यूजन हो गया था, और साहिल ने कहा था कि अब मैंने साहिल को कहा था, मैं तुझे अब साहिल नहीं कहूंगा, एक्स मुस्लिम साहिल कहूंगा। ये वो बंदा है। मुझे पहले पता था मुसलमान है, लेकिन इसने आगे कह दिया मैं एक्स मुस्लिम हूँ। अब मैं पहले इसके एक्स मुस्लिम होने का सबूत लेने लगा हूँ, देखिएगा। जी सर। पहले हम अब जरा से देख लें कि आप अभी भी एक्स मुस्लिम है या मुसलमान है। सबसे पहले ये बताएं कि मोहम्मद एक फेक प्रॉफिट था कि नहीं? बिल्कुल था। बिल्कुल था। तो बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा झूठा नबी कोई दुनिया में आया ही नहीं। आई एग्री सर, वो नबी नहीं, था ही नहीं। एग्री नहीं, स्टेटमेंट बोले। हाँ मोहम्मद से बड़ा झूठा कोई नबी था, कोई आदमी आया ही नहीं। आई एग्री। ओके। तो आप ये सब कुछ जानने के बावजूद जो है ना, अभी तक आप अपंग ही हैं, इसका मतलब है। नहीं नहीं सर, मैं अपंग नहीं हूँ एक्चुअली, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको। आपके साथ मेरी सर लास्ट सर सैटरडे को एडम सर। डिबेट नहीं हुई थी? आपके साथ मेरी लास्ट सैटरडे को नहीं डिबेट नहीं नहीं हुई थी नहीं जो सर, साहिल हुआ मुझसे था? नहीं हुई, नहीं साहिल मुझसे और नहीं साहिल के हुई दरमियान थी। जो डिबेट हुई थी, वही नहीं थे? सर आप कंफ्यूज हैं, मैं लैला आपके जी, साथ डिस्कॉर्ड पर भी ये जुड़ा हुआ हूँ जय सर, आप भीम वाला लग कंफ्यूज रहा है मेरे हैं। को। आप कोई जय बात भीम कंफ्यूज है, वाला आप है ये। कोई लोग, बात आप इतने लोगों से बिल्कुल। बात करते हैं, आप कंफ्यूज है सर। मेरा जो ओके, मोटिव मैं था कंफ्यूज कहने हूँ। का। मैं जी जी, कंफ्यूज मेरा हूँ। जो मोटिव मैं था, कंफ्यूज हूँ। अच्छा, बात सुने। मुझे मुझे आप तो पहचानने में कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज है सर। आप तो कंफ्यूज नहीं है ना सर? नहीं नहीं नहीं। 100% सही है ना आप? हम्म। चलें, जो आप मानते हैं वो मानते रहे। तो सर आप कैसे कह सकते हैं किसी आपके पास को, नहीं, आपका इंडिया में फ्रीडम, पैदा हुए आदमी को हिंदू कैसे बोल सकते हैं आप? आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सर मेरी तो सिर्फ एक आपसे सर, बात आपसे थी, जब पूछ रहा हूँ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही फ्रीडम नहीं ऑफ, मानता। सर आपके, अब कॉन्स्टिट्यूशन छोड़िए, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जी। जाके करें। नहीं नहीं सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप सर इस तरीके की आपके, बातें करते सर हो। सिंपल सी बात कर रहा हूँ, आपका फ्रीडम ऑफ चलिए मैं स्पीच है, लास्ट एक करें। बात बोल सकता हूँ आपको, आप अगर सुनना चाहेंगे प्लीज जी, सर। और बताएं, और बताएं। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं आपको स्टेज दे रहा हूँ, बोले। नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ देखिए सर, मैं आपको लगभग 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, आपको भी और साहिल भाई को भी, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों की स्पीचेस ना हिंदू वर्सेस मुसलमान होती जा रही है, ना कि एक्स मुस्लिम की सर। मैं सर, ये देख रहा हिंदू, हूँ सर, ये हिंदू धर्म है, टॉपिक आप ऐसा करते रहे हो हिंदू कि धर्म आप है, हिंदू धर्म को महान बना रहे हो, हिंदू धर्म और है, मुसलमान को आप जो है नीचा दिखा रहे हो। आप अब हिंदू, मजहब को हिंदू नहीं, आप मुसलमानों को नीचा दिखा रहे हो हिंदू सर। धर्म है। सर वो भी तो फॉल्स है। हिंदू धर्म है। हाँ हाँ। हाँ है। हाँ, हिंदू धर्म है। सनातनिज्म क्या है? सनातनिज्म कुछ नहीं है सर, ब्राह्मणवाद है। सनातन तो कोई वर्ड ही नहीं है सर। चलें, बेहतरीन हो गया। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं। अब आगे आते हैं, आगे आते हैं, जी। करते हैं। आप इस चीज को छोड़ें, आप अपने पहले आके समझे देखे, फिर बात करते हैं आपसे। कोई मसला नहीं है। आप अब ये बता दीजिए सारा का सारा, और क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं सर, सिर्फ मैं एक ये बात कहना चाह रहा था कि सर जो अब आपकी जो वीडियोस देख 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 रहा हूँ,
तो ज्यादातर ना वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम होते जा रहे हैं सर। नहीं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं, मेरे हिंदू हिंदू एक तो हिंदू का कोई स्क्रिप्चर ही नहीं, मुझे आज तक पता नहीं लगा, आपको इतना भी नहीं पता। हिंदुस्तान के अंदर जब आपके यूरोपियंस ने अटैक किया था, ठीक है, अंग्रेजों ने जब अटैक किया था, अब आपको हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी जाके, और प्लीज सर जाके मैं पढ़िए। मुझे मालूम है हिस्ट्री, आप शट बताइए अप मुझे। एंड लिसन यार, ओके ओके प्लीज ओके डोंट इंटरप्ट बताइए। मी। जब आपको मैंने पूरी बात करने का मौका दिया, स्टेज दिया, तो जब मैं बोल रहा हूँ बीच में इंटरप्ट क्यों करते हो? थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग एंड गो स्टडी एंड प्रूव मी रॉन्ग, कोई मसला नहीं है। हिंदुस्तान के ऊपर जब अंग्रेजों ने हमला किया, ठीक है, उस वक्त यहाँ पे कोई यूनिफाइड रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं थी। अंग्रेज जब इस कंट्री के अंदर आए, जाके जो भी बंदे मुझे फॉलो करते हैं जाके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, देयर इज नॉट अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस जो इसके अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ आइडियोलॉजी के लोग और मुख्तलिफ नामों के लोग मौजूद थे। यहाँ पे आपके पास एक जगह पे कृष्णा को मानने वाले थे, एक जगह पे किसी और को मानने वाले थे, एक जगह पे आग परस्तिश करने वाले थे, एक जगह पे सिख्स थे, एक कुछ भी, यानी आई डोंट नो क्या क्या, बहुत सारा कुछ। जब अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा किया, और ये हिस्ट्री किताबों के अंदर लिखा हुआ है, आप उन सारी किताबों को रिजेक्ट करना चाहते हैं बेशक करें, अपनी ये किताब लिखें। उनको समझ नहीं आई कि इन सब को किस तरीके से कंबाइन किया जाए और क्या नाम दिया जाए। अंग्रेजों की अपनी किताबों में लिखा हुआ है, और इंडिया की भी कुछ किताबों में प्रॉब्लम लिखा होना चाहिए, मैंने तो इंग्लिश में पढ़ी हुई है। उनको समझ नहीं आई, उन्होंने सबको हिंदूज बोल दिया। क्यों? कि इस लैंड को हिंद कहा गया है अरबी के अंदर भी, और हिंद को सोने की चिड़िया कहा गया था, और सोने का अंडा, सॉरी नॉट चिड़िया, सोने की चिड़िया हम लोग पाकिस्तान में कहते थे, अगर आप इंग्लिश के बुक्स में पढ़ेंगे तो गोल्डन एग, ठीक है। वो यहाँ पे इस गोल्डन एग, सोने के अंडे के लिए आए थे, और उन्हों को समझ नहीं लगा कि इनको कैटेगराइज किस तरीके से करें। वहां पे उनके पास कैटेगराइजेशन के लिए बड़ी इजी था, ये बंदा जो है ये जू है, इजी कैटेगराइजेशन। ये जो है ये एक क्रिश्चियन है, इजी कैटेगराइजेशन। ये जो है एक मुस्लिम है, इजी कैटेगराइजेशन। बहुत इजी कैटेगराइजेशन थी। जब वो अफ्रीका में गए, उनके पास बहुत इजी कैटेगराइजेशन थी। अफ्रीका में पहाड़ी को मानने वाले हैं, उनके खास नाम है, इजी कैटेगराइजेशन थी। जब वो इंडिया के अंदर आए, हर इलाके के अंदर डिफरेंट चीज चल रही है, एंड दे वर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड कि इनको किस तरीके से कुछ बना सकें, कुछ कह सकें। तो हिस्टोरिकल बुक्स लिखती हैं कि दे स्टार्टेड कॉलिंग देम हिंदूज फ्रॉम हिंद। अरबिक के अंदर हिंद का लफ्ज लिखा गया है, और हिंदुस्तान का लफ्ज लिखा जाता है बेसिकली, कि ये जो एरिया था इसको हिंदुस्तान, हिंद का तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का तान यानी पाक का तान। दिस इज हाउ द वर्ड हिंदूज केम इनटू बीइंग अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। अगर आपने हिस्ट्री को कभी पढ़ा हो तो हिंदुस्तान का लफ्ज हिंद से बना है। हिंद में रहने वाले लोग चाहे कुछ भी फॉलो करते थे, उन सबको हिंदुस्तान कहा गया है और हिंदुस्तानी कहा गया है। सो माय फ्रेंड, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ें। जब हिस्टोरिकल बुक्स को आप रिजेक्ट करने के काबिल हो जाएंगे, जरूर आइएगा और अगली बात रखिएगा। एक छोटी सी बात हाँ, रखना चाहूंगा लाला जी, जी। इस सर अपने मैं बोल भाई की सकता भी हूँ। थोड़ी सी इस्लाह हो जाएगी। दूसरा बंदा छोटा सा बोल रुक रहा जाए था वो। मेरे भाई। हम्म। हाँ, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया को हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में तो लफ्ज है भारत, तो हम्म। नेशनैलिटी क्या होगी? भारतीय। इंडिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे इंडिया, नेशनैलिटी इंडियन। उसी तरीके से इंडिया को हम अरबी फारसी में क्या बोलेंगे? तो लफ्ज आता है हिंद, अल हिंद। हिंद। ठीक है, तो उसी तरीके से नेशनैलिटी क्या बनेगी? हिंदू। समझ रहे हो मेरे भाई? तो ये नेशनैलिटी को लेकर इतना आप मसला खड़ा ना करें। एक कॉमन सी बात है जो आपको समझ नहीं लग रही। ये हिंदू नेशनैलिटी है। अरबी फारसी का लफ्ज है हिंद, और हिंद में रहने वाला हिंदू। बात खत्म। जी सर, अब मैं बोल सकता हूँ। बोलिए। एडम सर, आपको लगता है आपने इंडिया की हिस्ट्री हमसे ज्यादा पढ़ी होगी? आपने ज्यादा पढ़ ली है तो आप दिखा दें।
सुनिए खोल सुनिए दें। सर, आप ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो लफ्ज आपकी हिंद बात कहाँ से ठीक है आया बोल दें। मेरी बात ठीक है सर, ना? अरबी से आया, ठीक है ना, मेरी अरबी बात से ठीक है, आया, ठीक बात है। खत्म हो गई। अब आप, बात खत्म आपकी हो बात गई। ठीक है तो सुनिए तो सही सर। सर हमें आजादी मिली 1947 में, बाबा आई डोंट बाबा केयर। साहब अम्बेडकर। बाय। मैंने कहा खत्म था हो ना, गई। ये जय भीम वाला है। बाय, खत्म हो गई बात। जब मैंने ठीक कहा है तो उसके बाद बट नहीं होता। जो आपने कहा है ठीक कहा है तो फिर उसके बाद बट नहीं होता। उसके बाद बट की कोई तुक नहीं है। फिर बट तब होता है जब मैंने ठीक नहीं कहा। जब ठीक कहा है तो फिर बट नहीं है। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, 1947 पे अंग्रेज बैठे थे यहाँ पे, इसको सारे हिंदुस्तानियों को हिंद कहने वाले अंग्रेजों ने बहुत पहले कहा था। जो अम्बेडकर साहब आए थे वो बहुत बाद में आए थे। सो प्लीज यार। मैं आपको एक बात बताऊं, असल में इन्होंने कभी अंबेडकर को ना जाना है और ना ही कभी उनकी किताबों को पढ़ा है। उन्होंने कभी नेशनैलिटी के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई कि आप हमें हिंदू ना कहो। उन्होंने कास्टिज्म और लोगों के साथ जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और सिमिलरली ऐसे कई सारे पॉलिटिशियन आपको मिलेंगे, जैसे सावरकर हो गया, या फिर अपने भगत सिंह भी हो गए, जो कास्टिज्म के खिलाफ आवाज उठाते थे कि आपस में एक दूसरे से भेदभाव ना करो। तो वो ना किसी रिलीजन के खिलाफ थे और ना ही किसी नेशनैलिटी के खिलाफ थे। वो एक तरीके का जो कौमी मतभेद था आपस में, एक दूसरे से छुआछूत का था, ऊंच नीच का था, वो उसके खिलाफ थे, ना कि किसी रिलीजन और किसी आइडेंटिटी के खिलाफ थे मेरे भाई। जी ओके। मुसलमान है भाई आप? सल्लू जी। जॉय ट्रिबियानी। ओके। बात करो ना, आप मुसलमान है सर आप? मिस्टर बात करो, मुसलमान है आप? यार म्यूट अनम्यूट क्यों हो रहे भाई? ओके ऑल राइट। चलो काफी इधर उधर की बातें हो गई, आगे चलते हैं। मेरा टॉपिक कहाँ से कहाँ चला गया और कहाँ से कहाँ निकल आया। एनीहाउ, गोइंग बैक टू आवर सब्जेक्ट। बाय द वे, मेरे ख्याल में कि इस सब्जेक्ट पे किसी और ने तो मेरे साथ आके बात कर नहीं सकनी, क्योंकि पता है कि ये एक बहुत खतरनाक किस्म का सब्जेक्ट है। तो कोई बात नहीं, हमाद साहब आए, लेट्स से मुसलमान होंगे। जी हमाद साहब, मुसलमान हैं आप? वालेकुम अस्सलाम या हजरत, क्या हाल है? बढ़िया। आप बताएं। जरा आप माइक के पास आके बोलें। बढ़िया है, आप बताएं। सर मैं बिल्कुल बढ़िया नहीं हूँ। ये तो शबे ज़ुफ़ाफ क्यों? में जिस तरह लेडीज अपना बर्ताव करती हैं, धीमे धीमे बोलती हैं, शर्मा कर, दूल्हा जब घूंघट उठाता है वैसे बोल रहे हैं। ये तो शर्माए नहीं भाई, खुल के बोले। भाई थोड़ा सा लोग भी है ना इधर, तो ज्यादा चिल्ला नहीं सकता। सर माइक के पास आके बोलिए, क्या बात करना चाहते हैं सर? बोलो। ओके यार, देखिए, हमाद मेरे पास मैं इतना टाइम नहीं है यार, जाओ यार घर जाओ। हाँ जी, सदाफत अली जी सर। चलो चले गए जी सर, आप कुछ कहने लगे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था, चैट में भी लोग लिख रहे हैं चुप जिहाद, चुप जिहाद, हाँ यानी चुप जिहाद वक्त आजकल, बर्बाद करना हो। आजकल बहुत हो रहे हैं जी, चुप जिहाद, बहुत ज्यादा बहुत हो रहे ज्यादा हैं। हो रहा है। हम्म। धमकी जिहाद खत्म हो गया, चुप जिहाद चालू हो गया। ओके। फिर लाला जी कुछ सुपर चैट्स ले ले, फिर उसको अब आगे जो पेश करना था वो पेश कर दें आप। हाँ थोड़ा सा पेश कर लेते हैं आगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे साथ है वल्द जना, और जो इसके हुक्म में है, इसकी दावत निस्बत बयान। अगर किसी ने किसी औरत से जिना किया, इसके बच्चा पैदा हुआ और जानी ने इसका दावा किया, तो निस्बत साबित ना होगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी निस्बत का सबूत
प्रेजेंट करते हैं, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं कि अगर जानी जिना करके आपने बच्चा पैदा किया है तो बच्चे में आपकी निस्बत साबित नहीं हुई, लिहाजा हुर्मत नहीं ठहरेगी। ठीक है, ये इमाम अबू हनीफा की किताब के फतावास हैं, तो लेट्स सी कि इसके अंदर वो किस तरीके से उसको बयान करते हैं। लेकिन औरत से इसका नसब साबित होगा, इसी तरह लिहाजा वो बच्चा जो है वो बाप के नाम से नहीं माना जाएगा बल्कि माँ के नाम से माना जाएगा। इसी को समझने की कोशिश करें। एक बाप है, एक बंदा है जिसने एक औरत के साथ सेक्स किया इस्लामिक शादी के बगैर और बच्चा पैदा हुआ, तो वो बाप का नहीं कहलाएगा, वो माँ का कहलाएगा, उसका नसब माँ से चलेगा। इसी तरह अगर किसी ने एक बच्चा गुलाम पर जो कि एक शख्स के कब्जे में है दावा किया ये जिना है, जिना से मेरा बेटा है, तो इससे नस्ब साबित ना होगा, ख्वाह मालिक ने इसकी तकजीब की हो या तस्दीक की हो। अगर मद्दी इस बच्चे के किसी सबब से मालिक हो जाए तो इसके पास से आजाद हो जाएगा। अब इमेजिन करें कि जैसा कि मैंने कहा फैजू भाई, जैसा कि आपने पहले कहा था कि रेंट पे दे रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था रेंट पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी और के गुलाम के साथ सेक्स करते हैं तो जना की औलाद बनाई जाएगी, अनलेस कि आपने उसको किसी तरह किसी पोर्शन में खरीदा है और उसके साथ सेक्स किया। ठीक है, इसी तरह अगर मद्दी ने कहा कि फजूर से मेरा बेटा है या इस औरत से फजूर से किया मतलब बच्चा जनती है, तो बुधवा ये रिश्तों के मेरा बच्चा है, तो ये भी हुक्म है कि ऐसा बच्चा मद्दी के बाप या मामू या किसी महरम के नस्ब नहीं होगा। ओके, एक मर्द ने इकरार किया कि मैंने आजाद औरत से जना किया है, ठीक है, इससे लड़का पैदा हुआ है, और औरत ने इसकी तस्दीक की, तो नसब दोनों में से किसी से साबित ना होगा। लेकिन दाई ने अगर विलादत की गवाही दे दी तो औरत से साबित होगा, मर्द से साबित ना होगा। यानी बच्चा हमेशा हरामी कहलाएगा, बच्चा कभी भी बाप का नाम नहीं ले सकता है। आपके अच्छा। इंडिया में ये मुसलमान अगर फतावा आलमगीरी को मानते हैं तो ये मुसलमान किस तरीके से शादी कर सकते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, इन एन इस्लामिक इन सेक्युलर कोर्ट ऑफ लॉ। उनको इस्लाम छोड़ना पड़ता है। सेक्युलर कोर्ट ऑफ लॉ इस्लामिक तरीके से शादी को म, वो मान लेता है, इंडिया मान लेता है, लेकिन इस्लाम नहीं मानता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इस्लाम नहीं मानता इस शादी को किसी भी सूरत में। फैजू भाई समझ आइए आपको? हाँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा सवाल है कि जी। अगर एक आजाद मर्द और एक आजाद औरत हम्म अगर जिना कर लें, अगर हम्म उससे औलाद हो, फर्ज करें लड़की हुई, तो क्या वो हम्म। जो मर्द है उससे वो उसके लिए वो हलाल हो सकती है वो बच्ची इमाम जो उसी शाफी के? हाँ, इमाम शाफी के मुताबिक आप देखें कि नसब बाप से बना नहीं, तो चूंकि बाप से बना नहीं तो फिर क्या शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती? प्रॉबेबली हो सकती है, हो सकती है। प्रॉबेबली तो हो सकती है। अच्छा, मतलब अगर बायोलॉजिकल फादर है लेकिन वो इस्लामी तरीके से हलाल फादर नहीं है, तो मतलब हो सकती है। देखिए इस्लामिक तरीके से हलाल और हराम की बात नहीं है यहाँ पे नसब की एस्टेब्लिशमेंट है। नसब कहते हैं रिश्ते को, राइट? तो हुँ, जब रिश्ता ही नहीं बना, वो उसका बेटा ही नहीं कहलाया, उसको बाप का नाम ही नहीं मिला, तो वो उस बाप का बेटा नहीं है। हुँ, समझ लगी आपको? क्या बात है। जी। हुसैन इकबाल साहब आते हैं। अच्छा, तो लाला जी वो उसकी अपनी बच्ची से जिस जो कि इस तरीके से पैदा हुई उससे निकाह भी तो फिर कर जिना सकता है करते जब हैं। नसब। एग्जैक्टली ये कुर्तुबी इस चीज को लिखते हैं और बताते भी हैं। जब हुँ, उसकी औलाद है ही नहीं है, माँ की तरफ से एग्जैक्टली तो नसब हो जाएगा, बाप की तरफ से हाँ, नसब हो नहीं रहा है। बाप का तो नाम ही नहीं एग्ज़ैक्ट लगा, मेरा भी यही तो सवाल था। नसब बना ही नहीं। हम्म। लेकिन तो वो अपनी कहते बच्ची से हैं इमाम इमाम अबू हनीफा इसमें कहते हैं कि ये बुरा है, बुरा अमल है। मैं आपको अभी कुर्तुबी दिखा देता हूँ इसके ऊपर, कुर्तुबी इसके ऊपर लिखते हैं। हाँ, तो अमल बुरा है ना लाला जी, वो दूसरी बात हो गई। चाहे जैसे मकरू कई कैटेगरीज होती हैं हलाल हराम में, तो वो हाँ तो बुरा जब अमल है, लेकिन कर तो सकते हैं ना, क्योंकि वो आपका नसब तो उससे साबित ही नहीं है, वो आपका बच्चा एग्जैक्टली हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो काफिरा थी आपके हिसाप से। तो कल के दिन ये इसने शोएब जमाई को जिसने थप्पड़ मारा था, या ये नहीं, शोएब जमाई को नहीं, वही खान, उसके पहले वाला कौन मौलाना था? साजिद रशीदी, हाँ, वो बोल साजिद रही थी बार रशीदी बार कि तुम मुझे कह रहे हो कि आ, ये जेना है, जिना इसको कर रही हो। साबित करके दिखाओ। बिल्कुल करेक्ट कह रही थी। नहीं, वो करेक्ट नहीं करती, वो बंदा करेक्ट कह रहा था। बंदा करेक्ट कह साजिद रहा था, रशीदी बंदा वो करेक्ट बिल्कुल कह सही रहा कह था कि रहा हाँ था। जेना यार है, वो बिल्कुल जेना है। इस्लामिकली वो बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा था, जी। लेकिन उस औरत को दुख हुआ और चीखी क्योंकि उस, लेकिन अगर वो बंदा कहता है ना इस्लाम के मुताबिक, तो फिर उसकी स्टेटमेंट सही थी। नहीं, वो बार बार कह रहा था कि इस्लाम के मुताबिक ये जेना है, वो चिल्ला रहा था, वो कह रहा सही था। कह रही थी, और सही कह रहा था। वो बंदा सही कह रहा था कि जेना तो है ही है। अगर हम्म। इससे बच्ची पैदा हो भी गई तो इसका शौहर चाहेगा उससे शादी करना तो शादी भी कर सकता है किसी ना किसी फिक्र में। हाँ, एब्सोल्युटली, अगर उसका शोर मुसलमान है तो
बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन लेकिन सोहर तो गैर मुस्लिम था। लेकिन इसमें इसमें सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? कि वो जो सुबुही खान है, सो कॉल्ड अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहती है। यार उसका वो तो कहना है ऑलरेडी कि नॉन इस्लाम मुस्लिम है ना ठीक है। फिर। वो तो फिर नहीं, नहीं, ऑलरेडी नॉन फिर भी मुस्लिम है। उसकी 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 बातें आप सुने कि इस्लाम ठीक है, इस्लाम के ठेकेदार गलत हैं। समझ रहे हैं आप? गलत कह इस्लाम रही है तो ना वो। ठीक है, इस्लाम के ठेकेदार गलत है, मतलब कि मुल्ले मौलवी गलत हैं, वो गलत इस्लाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर वो देखें, तारिक फतेह जी का है ये वाला डायलॉग। प्रॉब्लम ये है कि तारिक फतेह जी जिस जमाने में पैदा हुए थे उस जमाने में वो इसी तरह से बोल सकते थे। ही वॉज द फर्स्ट जनरेशन एक्स मुस्लिम, हम लोग सेकंड जनरेशन एक्स मुस्लिम्स हैं, बस दैट्स द डिफरेंस। हम ओपनली आके बैठे जी। हुए हैं। तो तारिक फतेह का डायलॉग है ये। तो एनी हमारे साथ हुसैन इकबाल साहब जुड़े हैं, हुसैन इकबाल साहब, और हमारे पास सल्फी साहब जुड़े हुए हैं। जी ना, आप अस्सलाम मुसलमान हैं? वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सल्फी साहब, आप भी मुसलमान है कि नहीं? आपका नाम से आप मुसलमान नहीं लग रहे, मैंने आपको 2 दफा रिमूव किया है, और तीसरी दफा आप खुद ही चले गए। थैंक यू। जी हुसैन इकबाल साहब। जी सुनाएं, कैसे हैं? सर अभी तक तो ठीक हो सर, आप आवाज से तो बड़े छोटे बेबी लग रहे हैं। क्या एज है आपकी? एज मेरी 20 ईयर्स है। सर आपने कितना कुछ इस्लाम को पढ़ लिया 20 साल में सर? जितना पढ़ना था, जितनी उम्र में पढ़ते आए हैं, सारी जिंदगी पढ़ा इस्लाम। हाय, सर अभी तो आप माँ के पेट से बाहर नहीं निकले इस्लाम के हिसाब से। जी सर, क्या बोलते हैं सर आप स्लेव्स के बारे में, स्लेव्स की आपस में जिना के बारे में, उनके आपस में सेलिंग के बारे में क्या पढ़ा आपने सर? स्लेव्स के मैंने हकूक भी पढ़े हैं कि उनको जो खुद खाओ वही उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनो वही उन्हें पहनाओ। फीमेल स्लेव का सतर क्या है? क्या मतलब सदर? एग्जैक्टली उसको कितने कपड़े पहना सकते हो, कितने नहीं? जो खुद पहनो वही उसको नहीं पहनाओ। पहना सकते। सतर क्या है क्यों? उसका? फीमेल स्लेव नंगी कब है? मैं आपको मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो खुद पहनो फीमेल वही स्लेव उन्हें नंगी कब है? जब उसके बिल्कुल मतलब कि वो हिजाब में नहीं है। नहीं। हिजाब तो करा ही नहीं सकते। क्यों नहीं करा सकते? मैं आपको कह रहा हूँ ना, जो खुद पहनो वही उन्हें साबित पहनाओ। करे ना यार। क्या मतलब साबित करें? ये हिज्जतुल विदा में है, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था दिखाएं उसमें है। दिखाएं। मैं क्या दिखाऊं? मैं आपको बता रहा हूँ खुतबा में उनके, आप खुतबा निकालें, हिज्जतुल विदा में उन्होंने कहा है सर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि आपने वसल्लम दिखाना ना सर। अभी मैं सारा कुछ दिखा चुका हूँ इस वीडियो के अंदर डिफरेंट मकामात पे। अब आपकी बारी है। स्लेव का सतर क्या है आपको पता ही नहीं है, मैं आपको क्या क्या दिखाऊं? ने। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्लेव। स्लेव का सतर जो है वो स्लेव की बेली बटन से लेके स्लेव के टांगों तक है। दैट्स इट, दैट्स द सतर ऑफ स्लेव गर्ल। फॉर आपने एक फीमेल। फीमेल स्लेव गर्ल को इस तरीके से रखना है कि उसकी छातियां नजर आ रही हैं आपको। नहीं, मैंने जितना पढ़ा है कि स्लेव हो या आपका कोई ओके, स्लेव का गुलाम। सतर दिखा देना यार मुझे कहीं से भी। यार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो खुद पहनो वही उन्हें पहनाओ। स्लेव का सतर दिखा दें प्लीज मुझे, किसी भी मैंने जगह से। स्लेव सतर को की बेचना बात है कैसे ना। है? जब स्लेव को बेचते हैं उस वक्त आप स्लेव की क्या क्या चीज देख सकते हैं खरीदने से पहले? वो तो खरीदने वाला देखेगा ना। हाँ, खरीदने वाला मुसलमान क्या क्या देख सकता है उसको खरीदने मुसलमान से पहले? नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदे हैं तो उन्हें जैसे हजरत हजरत बिलाल थे, मैं यही पूछ रहा उन्होंने हूँ, सबसे। स्लेव का क्या क्या देख सकते हैं, फीमेल स्लेव का क्या क्या देख तो सकते हजरत हैं फीमेल स्लेव को तो खरीदने से पहले? नहीं, नहीं, आप लोगों को ये भी बताया ना, हजरत बिलाल हबशी जो थे वो उन्होंने सबसे पहले अजान दी है, जो आज तक अजान चल रही है। तो स्लेव, एक सर स्लेव अजान दे सकता है स्लेव, हाँ जिस पर बिल्कुल दे दीन सकते हैं। काम है ना, उस बेचारे को काम पे लगाया है ना। स्लेव का काम है काम करना, उसने काम किया, सारे लोग नहीं। सोए होते थे उस वक्त। वो मस्जिद नबी की सफाई करता था, फिर अजान देता था, फिर सारे जाग के वहां आते थे। तो स्लेव से काम ले रहे थे आप। एनी हाउ, जो क्वेश्चन नहीं, इज, एक स्लेव फीमेल का स्लेव को बेचते हुए आप उसकी क्या क्या बॉडी पार्ट देख सकते हैं, किस किस बॉडी पार्ट पे हाथ लगा सकते हैं, प्लीज आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस जमाने में मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में जो कभी मैंने स्लेव नहीं पूछा देखा। यार उसका जवाब दें मुझे, है ना, बताएं। मुझे नहीं आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फलानी नहीं लाइफ, पता। फलानी टमकानी लाइफ, एक सिंपल सवाल किया उसका जवाब दे दें कि स्लेव को खरीदते वक्त आप उसकी किस किस चीज का हाथ लगा सकते हैं और क्या क्या देख सकते हैं, फुल स्टॉप।
नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, तो मैं कुछ नहीं कह तो सकता बात इस खत्म। बारे में। आपको कहना अभी इस्लाम के मुताबिक आप अंदर से बाहर नहीं निकले माँ के पेट से। नहीं मैं नहीं, मैं आपसे आपको क्या ये बात बता करूं, रहा हूँ 20 ना, साल के बात बच्चे हैं सुनो। आप, आपको अंब का पता नहीं, मैं आपसे क्या बात करूं मेरे भाई। एडम भाई, आप ये भी देखें ना कि इस्लाम ने जब तक हजरत बिलाल अजान नहीं देते तो इस्लाम सुबह नहीं में होती थी। आप हजरत बिलाल को अजान देने पे किसने लगाया था? उस्मान, उमर ने। बिलाल आपकी किसने कहा? अजान तो आपके कुरान में है ही नहीं। आई क्यों थी अजान? अजान इस तरह से आई थी कि लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग पहले टलियां बजाएं, नहीं नहीं ये तो क्रिश्चियन जाते हैं। अच्छा हम लोग ये काम करें, नहीं नहीं ये तो हिंदू करते हैं, पेगन्स करते हैं, सॉरी नॉट हिंदूज, पेगन करते हैं। अच्छा हम ये करने थे तो जूस करते हैं। अच्छा फिर हम क्या करें? हम कॉल ऑफ प्रेयर करेंगे। अच्छा कॉल ऑफ प्रेयर क्या है? ओके लेट्स डू दिस, चलो आओ जी लेट्स डू नो, अजान, दैट्स इट। नहीं, इस उन्होंने तरीके से ख्वाब आप में लोगों ने देखा डिसाइड था। किया। उन्होंने ख्वाब में देखा था कि इस तरह ख्वाब अजान में देनी है। रेफरेंस दे दे, उन्होंने ख्वाब में देखा था। हदीसों में तो नहीं है, उन्होंने ख्वाब में देखा था। मैंने आपको पता है कि जब कोई नबी कोई ख्वाब देखे तो वो भी भाई मतलब दिखा वही रिपोर्ट। देना। हाय हाय, रेफरेंस दिखाएं। मुझे रेफरेंस में नहीं, मैंने पढ़ा है, जितना सुना तो है मैंने आपकी उसके बारे बात में। कैसे मान लूं भाई? सही बात। एक मिनट, मैं आपको रेफरेंस ढूंढ के बताता हूँ, ठीक है? जी जल्दी से ढूंढ के बताएं, वाह जी वाह। उफ। अच्छा अच्छा लाला जी, जी आपके नज़दीक अगर वो हदीस गुजरी हो जिसमें उमर एक लोंडी को मारता है क्योंकि उसने हिजाब पहन लिया था, जी जी। जी, तो मतलब लोंडी हिजाब नहीं पहन सकती। लौंडी हिजाब नहीं पहन सकती, पूछा उसने, चेंज कर दिया टॉपिक ना। जी। यही है, तो उसने चेंज कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल बुखारी की हदीस है, पहले हम अजान की बात इनसे कर लें। बुखारी की हदीस है 604। तो वो जब ये आएंगे तो फिर इनसे बात करेंगे मजीद, ये भी सर्च करने गए हैं। ओके, आस्त्रा जी मुसलमान हैं आप? आस्त्रा जी मुसलमान हैं आप? जी नहीं, मैं हिंदू हूँ बड़े भाई। मैं ओके सर। एक सर फिर मत जुड़े ना सर, अभी ट्यूसडे को जुड़िए भाई, ट्यूसडे को, ट्यूसडे को। ऑलराइट, आगे चलते हैं अपने टॉपिक में, जितनी देर तक ये भाई लेके आते हैं हमारे पास। ये हमने पढ़ लिया था। अगर मतलब, अच्छा मालिक अपनी बांदी के बच्चे के नस्ब, यार देखो कितना ज्यादा लिखा हुआ है यार। एक स्लेवरी इस्लाम में, और स्लेव औरत के साथ सेक्स, और स्लेव औरत के बच्चे, इस्लाम के अंदर कितना मेजर पोर्शन है कि फतावा आलमगीरी के वॉल्यूम नंबर 6 के अंदर 200 पेजेस सिर्फ इसी के ऊपर है। 200 के करीब पेजेस सिर्फ इसके ऊपर है। हाउ मच ऑफ स्लेवरी इज, आप सोचो कि कितनी स्लेवरी जो है वो एक ओपन है कि 200 सफे लिखने पड़ रहे हैं। बच्चा कैसे बेचना है, बांदी का बच्चा कैसे देना है, बच्चा किसके नस्ब में जाएगा, बांदी के किसके बाद होगा, शोहर की वफात के बाद 6 महीने में बच्चा पैदा हुआ तो क्या होगा। कितने ज्यादा इसके अंदर रेफरेंसेस हैं कि आप हैरान हो जाते हैं इस चीज को देखते हुए कि हाउ मच ऑफ द रेफरेंसेस आर देयर अबाउट स्लेवरी। अनबिलीवेबली अनबिलीवेबल है। ठीक है, मैं आपको अब वॉल्यूम नंबर 4 में लेके जाता हूँ। ये भी वॉल्यूम नंबर 6 दिखा रहा था आपको, वॉल्यूम नंबर 4 को पढ़ते हैं। दिस इज नाउ फतावा आलमगीरी वॉल्यूम नंबर 4। ये आपको वॉल्यूम 4 पे लेके जा रहा है, आपको दिखा देता हूँ कि अब वॉल्यूम 4 है। जब मैंने वॉल्यूम 6 स्टार्ट किया था, मैंने आपको दिखाया था कि वॉल्यूम 6 है। मैं अब आपको वॉल्यूम 4 में लेके जा रहा हूँ। वॉल्यूम 4 में अगर आप देखते हैं, ये देखिए, जी जी, मुझे मिल गया। मिल गया आपको? दिखाइए सर, हदीस सुनन नंबर। इब्ने माजा, अच्छा, और बुक उसमें है नंबर बताएं सिर्फ, कौन सा नंबर है? चैप्टर नंबर 5, हदीस 706। रसूलुल्लाह ने बिगल बजवाने का इरादा किया ताकि लोगों को नमाज के लिए जमा किया जाए, लेकिन यहूदों से मुशाबा थी, इसे छोड़ दिया।
फिर नाकूस तैयार कराने का हुक्म दिया, वो तराशा गया, लेकिन इसे भी नसारा से मुशाबत की वजह से छोड़ दिया गया। तो एक चीज यहूदियों से मिल गई थी, एक चीज नसारियों से मिल गई थी, ईसाइयों से मिल गई थी। इसी इसना में अब्दुल्ला बिन जईद ने ख्वाब देखा। उन्होंने कहा, मैंने ख्वाब में 2 सबज कपड़े पहने एक आदमी को देखा है, अपने हाथ साथ नाकूस लिए हुए हैं। मैंने इसे कहा, अल्लाह के बंदे ये नाकूस बेचेगा? इस शख्स ने कहा, तुम इसका क्या करोगे? मैंने कहा, मैं इसे बचाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाऊंगा। इस शख्स ने कहा, मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज ना बता दूं? मैंने पूछा, बता दे क्या है? इसने कहा, तुम ये कलमात को, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह हय्य अलस फलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह, अकबर 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा जी। तो जनाब इस तरीके से आया ये। जनाब इस हदीस के अंदर ये बात की है किसने? अब्दुल्ला बिन जईद ने। अब्दुल्ला बिन जईद जो है वो आपका प्रॉफिट है। नहीं, प्रॉफिट नहीं है, लेकिन वो उनके सहाबी हैं हजूर सल्लल्लाहु ओके, अलैहि तो जो सहाबी है वो आपका सहाबी जो है वो आपको उसको अल्लाह मियाँ वो दे देता है, राइट? ख्वाब में दिखाता है ना, ख्वाब नहीं नहीं, में। वो दे देता है कि वो भी मोहम्मद की तरह रेवलेशन लेके आ रहा है, राइट? नहीं, रेवलेशन का मतलब वो वही सिर्फ नबियों पर आती है। ओके, नबियों पे आती, तो वही तो ना हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि है ना? यहाँ पे अब्दुल्ला बिन जैद और यहाँ पे कोई और है। ये देखिए, ये अब बुखारी की हदीस है, बुखारी 604। जब मुसलमान पहुंचे मदीना तो वक्त मुकर्रर नमाज के लिए आए, इसके लिए अजान नहीं दी जाती थी। एक दिन इसके बाद मशवरा, किसी ने कहा नसारा की तरह घंटा ले लिया जाए, किसी ने कहा यहूदियों के नरसंगा ले लिया जाए। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ने फरमाया, किसी शख्स को क्यों ना भेज दिया जाए नमाज के लिए पुकारे। इस पर आ हजूर ने इस राय को पसंद फरमाया और बिलाल का उठो और नमाज के लिए अजान दो। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से हदीस सही कौन सी है? नहीं, सही जो हजरत इब्न ज़ैद ने, उन्होंने ज़ियाद ने देखा ख्वाब में कि इस मैंने तरह पूछा है नमाज देनी है। बुखारी और इब्ने माजा में से सही हदीस कौन सी है? इन दोनों में से जरा लेके आए कि स्कॉलर ने किसको कहा है कि कौन सी सही है। दोनों हदीसें एक दूसरे से टकरार में हैं। नहीं, अच्छा, इस हदीस पे रावी कौन है? इस हदीस के रावी कौन है? सही बुखारी। नहीं नहीं, एक ऊपर सनद होती है ना, सनद, सनद नहीं कहाँ जी, पे है? सनद पर है मेरा प्यारा बच्चा। हसना मोहम्मद बिन हुलैन काला हसना उमर रज़ाक अखबरना इब्न जुरैई अखबरना नाफे इब्न उमर काना यकूल कान मुस्लिमून हईन। जी सर, पूरी सनद आपके सामने, बताइए। सनद तो तुमने ऐसे पूछी है जैसे तुम जो हो ना अदबुल रिजाल को जानते हो और तुम सनद से देख के अभी उसको वेरीफाई कर लोगे कि इसमें से सही बंदा कौन है और गलत कौन है। नहीं, वैसे सनद जितने ज्यादा रावी हों तो वो उतनी ज्यादा ही वो होती है। अच्छा, जितने ज्यादा दावी हो उतना झूठ। अच्छी होती है। और दो रुपये मुंह तेरी इस जवाब पे भी, लेकिन नहीं हो। नहीं सर, आपको बुखारी की हदीस है और इब्ने माजा की हदीस है, किसको सही मानूं? दोनों एक दूसरे से तकरार में हैं। मैं हजरत इब्न ज़ियाद ने जो ख्वाब में देखा, मुझे वो सही लगी है। बुखारी ऊपर है कि माजा ऊपर है? बुखारी ऊपर है। बेहतरीन। तो फिर माजा को कैसे मान सकते हो बुखारी की निस्बत? तो क्या ऊपर, क्या मतलब अगर उसकी भी हदीस है तो वो क्या गलत हो सकती है? नहीं, दोनों में तकरार है। इस तकरार को सही कौन करेगा भाई? दो डिफरेंट बातें हो रही है ना, सही कौन यार करेगा? आप ये बात नहीं, नहीं, ठीक है, ये चलो जो भी अजान का तरीका जैसे भी आया, लेकिन आप ये देखें ना, अजान देने को किसको कहा गया? अबे अबे अबे, 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 वो तो मैंने पहले कह दिया था कि क्या बिलाल कह को दिया? अजान देने का कहा, उसके जिम्मे काम लगाया है। आजिम में काम लगाया, क्या मतलब ये? हाँ, तो ये इतना पाक, ये पाक काम था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबे खुद भी अजान जैसे दे ही सकते थे। मोहम्मद मरा, बिलाल ने उसको कभी अजान ही नहीं दी। उसने कहा शुक्र है मर गया साला, उसके बाद उसे कभी अजान नहीं दी। तो फिर जब उन्होंने अजान नहीं दी तो फिर सुबह भी तो नहीं हुई थी, फिर जब तक उन्होंने अजान नहीं है, दी सुबह ही सुबह नहीं नहीं हुई हुई। थी। नहीं, क्या तब बात तक है, जब क्या उन्होंने, बात है। साजिद, बिलाल ने अजान नहीं दी, सुबह नहीं हुई। नहीं नहीं, अजान नहीं दी, मतलब हम उन्होंने अभी अजान तक नहीं जिस दी। रात में दिन हैं। मतलब जिस दिन बात अगर सुनो, फजर की अजान वाह, नहीं देगा बिलाल तो सुबह नहीं होगी। आय हाय 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 अल्लाह हाय ताला हाय को हाय। इतनी पसंद थी कि हजरत बिलाल ने जब अजान नहीं दी तो सुबह नहीं हुई। आ हा 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 अ- अच्छा, ये वाला भी बता दे भाई कि जब अली की नमाज कज़ा हो गई तो वो रोने लगे, नबी ने इशारा किया, दोबारा सूरज पलट करके चला आया। ये वाला भी बता दे तो अपने प्यारे प्यारे मुखड़े और मुंह से।
क्या 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 क्या? जब अली की नमाज कज़ा हो गई तो वो रोने लगे। नबी ने कहा क्या हुआ अली? तो उन्होंने कहा मेरी नमाज छूट गई है। तो नबी ने इशारा किया और सूरज वापस चला आया अली के लिए, है ना? मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सही है ना? यार भाई बात सुने हुसैन, बिलाल ये काम जी मजबूरी जी। में कर रहा था। नहीं, जब किसने कहा मोहम्मद यार का, मजबूरी में कर रहा था? बता रहा इतना हूं ना किसने नेक कहा, साबित कर रहा हूं ना, नहीं, साबित इस्लाम कर में रहा हूं। ये बहुत नेक काम है अजान देना। हाँ जी भाई, वही साबित करने लगा हूं आपको। जब बिलाल ने जब हजरत मोहम्मद साहब की वफात हुई, ठीक है ना, उसके बाद बिलाल ने कभी अजान नहीं दी। उसने कहा शुक्र है वो बंदा मर गया जिसने मुझे गुलाम बनाया हुआ था। ये ही कहाँ का है? नेवर, ये कहाँ का है? खुद से बना ये रहे भी, हो? ओके सर, जी सर मैं खुद से बना रहा हूँ सर। खुद से क्यों बना रहे हो ना? लेकिन एक बात मुझे मैं फिर लाला जी हवाला कहता दो। हूँ मैं कि खुद तो मैं खुद से बना रहा अपनी हूँ, मैं तरफ खुद से से क्यों बना कह रहा रहे हो? क्यों अपनी तरफ से हूँ। वो बना रहे हो? जी जी मैं खुद से कह रहा हूँ सर, मैं खुद से कह रहा हूँ। क्यों? आप हैप्पी हो गए? कि नहीं, क्यों खुद से कह रहे हो ऐसी बात? आप, इसलिए कि आपने भी खुद से कहा है ना। नहीं, मैंने क्या खुद से? मैंने नहीं कहा। हुसैन भाई एक हजरत बात है, बिलाल को मैं बता हजरत रहा हूँ। बिलाल आपने कहा था, सुने सुने, आपने कहा था कि बिलाल जब तक अजान नहीं देते थे सुबह नहीं होती थी। लेकिन हम जब कुरान में हदीसों में पढ़ते हैं, आपने तो बिना पढ़े बता दिया है। तो यहाँ लिखा है कि नबी जब तक अपनी सारी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी नहीं कर लेते थे सुबह नहीं होती थी। हम लोगों ने तो ये पढ़ा है। कहाँ पढ़ा तुमने? हाँ, रात भर में जितनी बीवियां सबके पास जाते थे और खटिया जब तक टूट नहीं जाती थी तब तक वो सुबह नहीं होती थी। तुम्हारा रिलीजन क्या? तुम हिंदू बोल रहे हो? नहीं, ये बात सही सही है कि नहीं, ये तो देखा जाए कि बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? तू एक्स मसाजिद। मुस्लिम है तो फिर बात कर। हाँ हाँ, एक से मुस्लिम हूँ। हाँ, तो अब तेरा क्या दीन है? यही यार बात, जो रात है वही दिन है। क्या बात है? हम्म। नहीं, बोलना अच्छा, क्या आप दीन दिखला है दें जो तुम्हारा? क्या दीन है बिलाल ने तुम्हारा? अजान नहीं दी तो सुबह नहीं हुई। हाँ आप वो तो दिखला दे, अब मैं ये वाला दिखला देता हूँ। जब तक नबी सब बीवियों के पास जाकर के सोहबत नहीं करते तब तक दिन नहीं होता था, ये हम दिखा देते हैं। हाँ, चलो दिखाएं। चलिए पहले आप दिखला दें, मैं दिखला दूंगा, आप दिखला दें। चले मैं दिखा दूँ। चलिए दिखलाएं, स्क्रीन शेयर करें। एक मिनट एक मिनट। ठीक, 2 मिनट ले लें आप। लो जी, अब ये दिखलाएंगे कि जब तक बिलाल अजान नहीं देते थे, वो काले बिलाल जिनके साथ नबी ने अपनी किसी साहबजादी का निकाह नहीं किया और फजीलतें बहुत सारी बयान कर दी, न किसी महबूबाएं उनके लिए पेश की, वो काले बिलाल के लिए ये दिखलाएंगे कि जब तक वो अजान नहीं देते थे तब तक सुबह नहीं होती थी। वाह जी वाह। लेकिन इसमें सवाल है इमाम साहब, जब अजान का हुक्म नहीं आया था उससे पहले बिलाल अजान नहीं देता था, इसका मतलब है कि तब सूरज नहीं उगता था। बिल्कुल सही बात। और जिस तरीके से अजान बिलाल देते थे, ये चेक करके बताएं कि क्या उसी तरीके से अजान दी जाती है। हदीसों में लिखा है उनकी अजान का तरीका, एक हाथ कान में लगाते थे, दूसरे हाथ से वो बुलाते थे। ये जब अजान देते हैं दोनों कान में दोनों उंगलियां डालते हैं। ये बताएंगे कि क्या सही अजान ये देते हैं कि बिलाल देते थे? लाउड स्पीकर नहीं था ना यार। लेकिन ये यार सोचे कितना भोंडा इनका, मतलब कि यार दिमाग में ताले लगे पड़े हैं कि बिलाल अजान नहीं देगा तो सूरज नहीं उगेगा। तो मतलब कि जब अजान का हुक्म नहीं आया था, मतलब जब मुसलमान अजान नहीं दे रहे थे, इसका मतलब था कि तब सूरज उगता ही नहीं था, अंधेरा सिर्फ अंधेरा रात था, होती थी। इसीलिए ना कहते रात हैं रात जो, होती थी। हाँ इसीलिए ना फैज भाई वो आते हैं जब देवबंद हजरात कहते हैं और दिन की बातें बताएं, तो वो जानते थे रात की बातें सब हो चुकी हैं, चलो अब दिन की बातें बताएं। अरे यार। पकड़ेंगे तो कहेंगे दिन चले की यार दिन की बातें बातें हो बताएंगे, जाए। रात की नहीं। रात की बातें तो उस दौर में हुआ करती थी चौदह नहीं सौ नहीं, साल पहले। आप इतनी बातें कर रहे हैं, आप इतनी बातें कर रहे हैं, क्या इस्लाम के दीन में नमाज देना कोई छोटी भाई बात वो है? पेश कर दें। नहीं यार नहीं, आपका जो आप नबी थे पेश ना, कर दें वो। आपके नबी नहीं, मैं आपको बिलाल, बता रहा हूँ ना। आपके नबी जो है ना तब तक नहीं उठते थे जब तक बिलाल अजान ना देता था। तो ये एक मजबूरी थी जो उसके सर पे डाली गई थी, वरना नबी को अजान देनी चाहिए थी।
ये एक मजबूरी थी। बिलाल अजान देता था हाँ तो ठीक है, वही नबी कह उस रहा हूँ अजान ना, से इतना जागते बड़ा थे। इतनी अजान हजूर सल्लम को इतना खुद बड़ा क्या रिलेटिव भाई, उन्होंने मजबूरी थी। तो मोहम्मद यार मजबूरी साजिद यार, वो किस कौन सी हदीस थी कि मोहम्मद के मरने के बाद बिलाल इतना इतना उदास हुआ कि अजान नहीं दे सका। एक दिन लोगों ने कहा अजान दे दे बिलाल। बिलाल ने अजान, आधी अजान में रो रो के बाहर उतर आया। यार कौन सी हदीस थी यार, बिल्कुल। ये सियासत की हदीस है यार, बता जरा, मैं ज़हन में नहीं आ रही इस वक्त। हदीस तो नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन वो तरीका इस तरीके था कि वो चले गए थे मुल्क शाम, ठीक है, वापस चले गए थे। हम्म। तो लोगों ने उनको बुलवाया, जब वो आए तो लोगों ने कहा, इसरार किया कि आप अजान दीजिए, अजान दीजिए। वो अजान नहीं दे रहे थे। बोले कि जब मैं अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह कहता था तो नबी का रुखसार, नबी का चेहरा मेरे सामने होता था, अब मैं किसको देखूंगा। तो लोगों ने बहुत इसरार किया, तो हसन और हुसैन से लोगों ने जाकर कहा कि आप कहिए उनसे अजान दिलने के लिए, क्योंकि आपकी बात वो नहीं काटेंगे। तो वहां पर बिलाल ने अजान दी, पूरी अजान भी नहीं दी थी, बेहोश होकर गिर पड़े थे। बस ये वाकया। इतनी सी बात है। तो भाई ये तो अच्छा हर अच्छा, जगह पे इसमें लिखा भी हुआ है। ठीक है, इस वक्त मुझे रेफरेंस मेरे पास नहीं आया इसका, क्योंकि कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं की, रेफरेंस ज़हन में नहीं है। मैं ढूंढ लूंगा, ढूंढा नहीं जा रहा अभी। लेकिन ये तो बिलाल ने मोहम्मद के मरने के बाद कभी अजान नहीं दी। बिल्कुल। नेवर। इसमें भी एक दी उसका भी सवाल तो है। आधी शुक्र है अजान। मर गया। हाँ, इसमें भी एक सवाल है ना। आप मुझे बताएं कि अजान देना उस जमाने में तो बिना लाउड स्पीकर के देते थे, और छोड़ चिल्ला यार, चिल्ला के। स्पीकर स्पीकर को छोड़, स्पीकर की टेंशन है यार, चले जिसमें चले, मैं मर्जी। सीधा सा पूछ रहा हूँ कि अजान देना ज्यादा रिस्पेक्टेड काम है या फिर नमाज पढ़ाना? नमाज पढ़ाना। नमाज पढ़ाना। क्या कभी बिलाल नहीं ने नहीं नहीं, इमामत अजान की होगी और ना, अपने पहले पीछे पहले नमाज पढ़ाई लोगों को? नहीं नहीं, नहीं अजान पढ़ाई। अजान बिल्कुल। देना, पहले अजान दी जाएगी तो नमाज पढ़ी जाएगी ना। ओ यार। नहीं, क्या मतलब, अजान होगी तो नमाज पढ़ाई जाएगी। ये बात ही नहीं पूछी उसने। उसने हाँ बात क्या, पूछी है अजान के बगैर अजान नमाज देना पढ़ सकते? ज्यादा सवाब है या नमाज पढ़ाना, इमामत करना। तो नमाज तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं बगैर इमामत के। की बात हो रही है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यस, इमामत कराना बड़ा बड़ा काम है या नमाज या अजान देना। सिंपल सवाल दोनों है ही भाई। बड़े काम है, तो नहीं बड़े काम हो, ठीक है। दोनों ही आपकी बड़े मैंने भी अच्छा, क्या है काम ना, है। आप अपने हसनैन आप भाई। इस्लाम के मामले में अब अपनी माँ के अंदर से बाहर नहीं निकले भाई। अच्छा हसनैन भाई, एक सवाल मेरा था। यार जन्नत में एडम भाई, पहले, आप ये सुने मुझे सुने बताओ सिर्फ सुने, एक बात। एक सवाल और। जन्नत में पहले बिलाल जाएंगे या फिर मोहम्मद अरबी? मोहम्मद तो सब सब अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे। लेकिन नबी ने तो कहा है कि ए बिलाल, क्या बात है कि मैं देख रहा हूँ कि जन्नत में तू मुझसे आगे आगे है। बिलाल ने पूछा ऐसा क्यों? वो बोले कि ये तेरी अजान की बरकत से मैं ऊँटनी पर सवार हूँ और तू उसकी मुहार थाम के आगे आगे चल रहा है, पीछे मैं आ रहा हूँ। हाय 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 हाय। हाय क्या हाय। बात है। यानी कि हाँ जन्नत में ठीक है, भी हाँ गुलाम, हाँ, इसी से हर जगह पे गुलाम गुलाम रहेगा पहले मोहम्मद का। जाएगा। गुलाम रहेगा मोहम्मद का, हर जगह पे गुलाम ही गुलाम। यश मतलब जी। यार, बंदा देखे, यहाँ तो यहाँ मतलब जन्नत में भी गुलामी करेगा यार। क्या यार, क्या हाँ, नाइंसाफी गुलाम तो देखे ना, फिर गुलाम का कितना रुतबा है। है। ये रुतबा है। वहां भी हाँ ये आजाद नहीं रुतबा। करने का, वो वहां भी तुम आजाद नहीं करना है। यहाँ पर उसकी ऐसी तैसी करवा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर गुलामी करवा रहे हो, जन्नत में भी बेचारा गुलाम रहेगा। हैं, जन्नत में भी आजादी नहीं है। हजूर सल्लम का गुलाम होना भी, हजरत सल्लम का गुलाम होना भी बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुत्ता होना। जुलाब होना भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बता दें, उनका जुलाब हो जाए अगर तो भी बलगम बहुत बड़ी होना। बात है। अच्छा नहीं नहीं, हजूर एक अकरम जो सिंपल एक जहानी एक के हैं मालिक, उनका। व्हाट अबाउट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुत्ता होना। यार कुत्ते की बात कहाँ से आ गई? भाई भाई वही तो पूछ रहा हूँ, व्हाट अबाउट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुत्ता होना, वो कितना सवाब का काम है। यार वो तो जानवर है, इंसानों की बात करो ना तुम। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं काश मैं मुझे नहीं मोहम्मद पता। की गली का कुत्ता होता। हाँ तो देखे ना, उनका इतना रुतबा है कि उनके उनके पास रहना, उनके उनके साथ उनका गुलाम बनना, ये भी बहुत बड़ी बात। तो वही तो पूछ रहा, नहीं अगर कुत्ता होना कैसे है। मुझे नहीं उसके बारे में पता। लोग कहते हैं ना, आपके स्कॉलर्स कहते हैं काश मैं मोहम्मद की गली का कुत्ता होता। हाँ तो आप देख लें उससे कितनी ज्यादा है वो, कि वो कह रहे हैं कि हम कुत्ते हो जाए तो वो बेहतर है। तो हजरत मोहम्मद ने तो सल्लम कहा था गली के सारे कुत्तों को कत्ल कर दो। तो अगर आप मोहम्मद की गली के कुत्ते होते तो आप तो कत्ल हो जाते। मैंने तो ये बात नहीं की ना, आप कह रहे हो कि कुत्ते हो जाए इलियास तो हम अत्तार अभी बेहतर है। आपने कहा अब कितना सवाब का काम है। अभी आपने कहा कितना सवाब का काम है। इलियास मोहम्मद ने अत्तार कहा। कादरी अपने आप को सगे मदीना कहते हैं, यानी मदीना का कुत्ता। पता है ना आपको?
नहीं मुझे नहीं कौन पता। सा काला कुत्ता? अभी तो हाँ आपने कहा था काला कि कुत्ता। अभी मैडम आपने भाई कहा था कि आप कुत्ता सिर्फ इस्लाम के तो बड़ी बारे अच्छी में चीज होती है, इस्लाम अगर गली आप देखें, अभी आप ये बता रहे थे और अभी आप चेंज कर दें। आप चेंज कितना करते हैं यार? यार बात सुनना एडम भाई, आप सिर्फ आप मुझे ये पता है देखिए आप मुफ्ती साहब क्या कह रहे इस्लाम हैं, को आपके नीचे मुफ्ती दिखा। साहब क्या कह रहे हैं, आपके नहीं, मुफ्ती वसल्लम साहब। का नौकर हूँ, गुलाम यार हूँ, बात भिखारी सुनो हूँ, ना, कुत्ता मेरी हूँ बात उनके सुन दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का। के मुफ्ती साहब बिल्कुल। आई लव अच्छा, दिस, आई जस्ट लव दिस, आई जस्ट लव दिस। देख 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 देख, दोबारा एक दो फिर देखेंगे, एक दो फिर देखेंगे। अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ओके। वसल्लम का नौकर हूँ, गुलाम हूँ, भिखारी हूँ, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का, कुत्ता हूँ उनके दरबार का। अच्छा, ये अगर काला कुत्ता होगा, लिहाजा काला सूट पहना है, तो काला कुत्ता तो शैतान है। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कुत्ते को तो पहले मारो। फजूल बातें कर, नॉनसेंस। अच्छा मेरी फिर नॉनसेंस, बात आपके अरे सुनो यार, मुफ्ती कहते हैं। अरे एक हदीसों में नात आया मुझे काला याद आ कुत्ता गई, सब शैतान लोग है। खामोश हो जाएं। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे 100 जाने से कुर्बान मदीने वाले, तुझ पे 100 जाने से कुर्बान मदीने वाले। सग माशाल्लाह माशाल्लाह। तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेदम, सग तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेदम, यही रखे मेरी पहचान मदीने वाले। जो सगे वाह तैबा मैंने कहा है, सग माने कुत्ता होता है, सगे तैबा। वाह 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 वाह, मदीने वाह का कुत्ता। वाह। भाई तो इससे याद आया, मदीने कुत्ते को छोड़ें यार, आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये भाईजान एडम आपने भाई मुझसे मेरी पूछा बात था सुनो ना, एडम भाई, एडम भाई, यार, एडम आपकी भाई क्या बात। बात सुनी यार, जरा बड़े होके आइएगा फिर आपसे बात करूंगा यार। आप यार अभी बात हमारी सुनो, बातें सुने आप और सिर्फ समझें। इस्लाम को डिसक्रेडिट करते हो, आप उसको क्रेडिट नहीं दे सकते। इस्लाम में अच्छी बातें भी हैं तो आप उनको नहीं, उन पे बात क्यों नहीं करते? जी सर, मैं वही बात करने लगा हूँ, आपके सामने लेके आ रहा हूँ। लेट्स टॉक तो अबाउट दैट। क्योंकि आप ये भी आपका, सुनिए, क्योंकि आप इसकी रोटी, आप इस्लाम की आप भी सुनिए सर, सिर्फ आप भी इस्लाम सुनिए। को नीचे देखिए दिखा के भी आपको रोटी भाई, मिलती है। भाई सुनिए इस यार, बात पे आपको भी आप दिखा। वो करें, गौर करें। ओके सर, करता हूँ, आप इस्लाम भी की बैठ के रोटी पे सुनिए। चलते हो अभी भी तुम। ओके सर, और कुछ, हम्म, कुछ और बोलना है? क्योंकि आपकी जितने भी और है क्राउड है, और वो सारे हिंदू और है। हाँ, सारे हिंदूज हैं, मैं इस्लाम की रोटी पे पलता हूँ। और एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बढ़ रही? मुस्लिम्स की चूतिया है। और आबादी तो फिर भी बढ़ रही है। ओके, और मुस्लिम्स क्यों बढ़ रहे हैं फिर, अगर आप इतनी और आपने, बहुत बढ़ रहे हैं आप जी, एक खरगोशों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। और फर्टिलिटी रेट, क्या किसने कहा फर्टिलिटी है रेट आपको बहुत ज्यादा मुस्लिम? है। और किसने कहा है? ओके, नाउ मे आई गो टू माय सब्जेक्ट प्लीज? फर्टिलिटी रेट, चले बोले मे आप। आई गो टू माय सब्जेक्ट सर? आप सुनना चाहेंगे जो मैं आज का सब्जेक्ट है उसके ऊपर? जी जी। बड़ी मेहरबानी। नहीं जनाब, हमारे साजिद भाई ने एक बात कही थी तो मुझे याद आया कि ये रेफरेंस मेरे ज़हन में नहीं था। याद, ये नहीं, रेफरेंस कह रहा हूँ, ये मेरी बात आज की स्ट्रीम में नहीं था, लेकिन साजिद ने याद कराया तो बड़ा अच्छा। साजिद भाई ने बात कराया था। इसे कहते हैं जी वेरिएंट्स ऑफ उमर रिपोर्ट। उमर की कुछ रिपोर्टें हैं जो सिंगल आर्टिकल में आप लोगों को तक पहुंचा देता हूं मैं, और आप सब मिलके पढ़ें। अनफॉर्चुनेटली इससे ज़्यादा जूम लेवल जो है ना यहाँ पे मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं देखता हूँ अगर मैं किसी तरीके से फॉन्ट को बड़ा कर सकूं। ओह माय गुडनेस, काफी बड़ा हो गया लेकिन एक साइड में चला गया। ओह, सेंटर में आया थोड़ा सा। ओहो, आया। ओके, काफी बड़ा हो गया। ओके, इसको देखते हैं। ये ब्रिल का आर्टिकल है और पूरे रेफरेंसेस के साथ ये आर्टिकल होता है इनका। कभी भी रेफरेंसेस के बगैर आर्टिकल नहीं बनाते ये लोग। तो मैं आपको थोड़ा सा ये आर्टिकल दिखाता हूँ। ये आर्टिकल मैंने कई दफा इंग्लिश चैनल के ऊपर अपने दिखाया हुआ है, और मैं अभी आपको उमर हूं मैनू लभना लब लब लब्बा किवें यार। हाँ, ये देखें। ओके,